अतीक और अशरफ को मारने के बाद इन तीनों का फोटो सोशल मीडिया पे डाल के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थकों द्वारा इस घटना को जस्टिफाई किया जा रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अतीक अहमद और अशरफ को मारने के बाद इन तीनों का फोटो सोशल मीडिया पे डाल के या फिर उस घटना का जिक्र करते हुए जिस तरह से जिस स्लोगन का इस्तेमाल करके इस घटना को भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थकों द्वारा जस्टिफाई किया जा रहा है, हिंदुत्व के समर्थकों द्वारा, तथाकथित मैं कहूंगा तथाकथित हिंदुत्व के समर्थकों द्वारा जिस तरह से उस घटना को जस्टिफाई किया जा रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन तीनों, एक का नाम है लवलेश तिवारी, एक का नाम है सन्नी सिंह और एक का नाम है अरुण मौर्य। तो क्या हम इनका मौर्य लेकर, इनका सिंह लेकर और इनका तिवारी लेके गुणगान करें क्योंकि हम इस जात से हैं? और जस्टिफिकेशन जिस तरह से दिया जा रहा है उसको लेकर एक सनातनी होने के नाते मुझे उस पर घोर आपत्ति है, घोर आपत्ति है, घोर आपत्ति है। और यह आपत्ति हर सनातनी को, हर सच्चे सनातनी को होना चाहिए। भगवान राम की तुलना इनसे करना, भगवान कृष्ण की तुलना इनसे करना, चंद्रशेखर आजाद की तुलना इनसे करना, यह क्या जायज है? यह सवाल मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे एक मित्र ने सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस में यह बात लिखी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं। अगर किसी को आपत्ति होगी तो स्क्रीनशॉट वो मेरे पास आएंगे, मैं दिखा दूंगा। उन्होंने लिखा कि तरीका तो बाली को मारने का भी गलत था, तरीका तो भीष्म को भी मारने का गलत था, तरीका तो द्रोण को भी मारने का गलत था, तरीका तो कर्ण को भी मारने का गलत था, तरीका तो दुर्योधन को भी मारने का गलत था, पर ये गलत थे, इसलिए तरीका भले गलत हो, फैसला सही था। जब यह बात इन्होंने लिखा और जब मैंने इनका स्टेटस पढ़ा तो मैंने इनको रिप्लाई किया, और जब मैंने रिप्लाई किया तो मैंने इनको रिप्लाई किया कि यानी अब भगवान राम की तुलना गली छाप गुंडों से करेंगे आप लोग। तो उन्होंने लिखा, वह गली के गुंडे नहीं, वह नारद मुनि के प्रतिनिधि हैं। सर, आपकी सोच को 7 तोपों की सलामी है। यानी कि अब आप इनकी तुलना किनसे कर रहे हैं? भगवान से कर रहे हैं। क्या अंतर रह गया भाई उन गली छाप गुंडों में और इनमें? वही गली छाप गुंडों की बात कर रहा हूं, आतंकियों की बात कर रहा हूं, जो अल्लाह अकबर कह के बम फोड़ दिया करते हैं, इंसानियत का कत्ल कर दिया करते हैं। अतीक को मारना गलत नहीं था, अतीक को आज नहीं तो कल मरना था। अतीक के मरने पे मुझे उतनी ही खुशी है जितनी एक हर सच्चे हिंदुस्तानी को है। लेकिन अतीक जिस तरह से मारा गया, क्या वो तरीका सही था? मैं तरीका पे प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मारने वाले का जो मनसा था वो ये था कि वो अतीक से बड़ा गुंडा बनना चाहता है। यानी कि अतीक से बड़ा गुंडा बनने की मनसा लिए ये तीनों क्या ये तीनों सही हैं? क्या इनकी तुलना भगवान राम से हम करेंगे? जब से मैं यह पोस्ट देख रहा हूं तब से खून खौला हुआ है। और यह वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे आइडियल, हमारे आराध्य की तुलना गली छाप गुंडों से जब की जाएगी तो हमें इस बात की घोर आपत्ति है। एक सच्चा देशभक्त होने के नाते यदि किसी लवलेश तिवारी का फोटो लगा के यह लिखा जाएगा कि जियो तिवारी जनेऊधारी, जो स्लोगन हम लोग चंद्रशेखर आजाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लवलेश तिवारी के लिए अगर इस्तेमाल होगा तो हमें इस बात की आपत्ति है। ये गली छाप गुंडा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, ये जेल भी जा चुका है, जिसके पिता इससे नाता तोड़ चुके हों, उससे आप चंद्रशेखर आजाद की तुलना करेंगे? यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सन्नी सिंह, भगवान राम से तुलना करेंगे आप? भगवान कृष्ण से इनकी तुलना करेंगे आप? अब यह दिन देखना रह गया है। मैं आप लोगों से, जो लोग तुलना कर रहे हैं और सरकार की नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सिर्फ चंद सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपने बच्चों को इनके जैसा बनाना चाहेंगे? क्या आप अपने बच्चों को इनकी जैसी परवरिश देना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो लिखिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अरुण मौर्य जैसा, सन्नी सिंह जैसा, लवलेश तिवारी जैसा बने बड़ा होकर। कसम खाइए आप लोग अपने बच्चों को ऐसे बनाएंगे। क्या आप खा पाएंगे? और यदि नहीं तो भगवान राम से और चंद्रशेखर आजाद से इन जैसे गली छाप गुंडों की तुलना करना बंद कर दिए। यह सरासर गलत है। बाकी जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, अतीक अहमद के मरने पर जिन लोगों को दुख है, उनकी भी मैं खिंचाई करूंगा, उनकी भी मैं क्लास लगाऊंगा। लेकिन फिलहाल में थोड़ा बताइए कि जो लोग इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं वो कितना सही है। दो ही चीज हो सकता है, या तो यह हो सकता है कि यह सही है, या तो यह हो सकता है कि यह गलत है। यदि यह सही है तो संविधान गलत है, जुडिशरी सिस्टम गलत है। यदि जुडिशरी सिस्टम सही है, संविधान सही है, तो यह गलत है। आप किन को गलत मानते हैं, किन को सही मानते हैं, जरा बताइए। आईने के सामने खड़ा होइए और बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है।
बाकी इन तमाम प्रकरण पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।